और द्वितीय उच्छ्वास में बाणभट्ट के बारे में वर्णन है, बाणभट्ट की वंशावली। अब तृतीय उच्छ्वास से महाराज के बारे में वर्णन है। देखिए तृतीय उच्छ्वास द्वितीय भाग। शरद ऋतु के एक दिन वान अपने गांव प्रेतिकूट में लौट आए और अपने बंधु बांधवों से भेंट की। ग्रामीण तथा परिवारी जनों ने वान का स्वागत सत्कार किया। वान के सबसे छोटे चचेरे भाई श्यामल की इच्छा पर बाण ने देवहर्ष के जीवन चरित्र को कहना प्रारंभ किया। बाण के छोटे भाई का नाम श्यामल। हाँ, चचेरे छोटे भाई है श्यामल। उसकी इच्छा से ही हर्ष के जीवन चरित्र को कहना प्रारंभ किया था। श्रीकंठ नाम का एक जनपद था। वह पुण्यशाली लोगों का निवास और पृथ्वी पर स्वर्ग के समान था। कौन सा जनपद? श्रीकंठ जनपद। कुबेर की नगरी अलका के समान उस श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी थानेश्वर या थानेश्वर। श्रीकंठ की राजधानी थानेश्वर या थानेश्वर जी। उस थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का एक राजा हुआ जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। पुष्यभूति ने सुना था कि कोई भैरवाचार्य नामक दाक्षिणात्य महाशैव है जो साक्षात शिव के अवतार हैं। भैरवाचार्य से वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे? हर्षचरिते। पुष्यभूति कहाँ का राजा था? थानेश्वर का। श्रीकंठ नामक जनपद के थानेश्वर नामक राजधानी है। पुष्यभूति बिना देखे ही भैरवाचार्य के प्रति श्रद्धा करने लगे और उनके दर्शन की आकांक्षा करने लगे। एक दिन एक परिव्राजक पुष्यभूति से मिलने आता है और बताता है कि वह भैरवाचार्य की आज्ञा से आया है। वह परिव्राजक भैरवाचार्य द्वारा दिए गए रत्न जटित 5 चांदी के कमलों को पुष्यभूति को अर्पित करता है। अगले दिन मिलने की बात कहकर पुष्यभूति परिव्राजक को विदा करते हैं। दूसरे दिन राजा सरस्वती नदी के पास जंगल के आश्रम में भारी साधुओं के बीच भैरवाचार्य को देखा। भैरवाचार्य दूर से ही राजा को देखकर तथा उनके पास जाकर श्रीफल का उपहार भेंट कर स्वस्ति का उच्चारण किया। श्रीफल मतलब जान रहे हैं ना? नारियल जी। राजा उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके लौट आते हैं। अगले दिन भैरवाचार्य राजा से मिलने जाते हैं और अपने शिष्य पाताल स्वामी द्वारा ब्रह्म राक्षस के हाथ से छीने गए अट्टहास नामक कृपाण भेंट करते हैं। अट्टहास नामक तलवार किसका था? रावण का। अगले दिन भैरवाचार्य राजा से मिलने जाते हैं और अपने शिष्य पाताल स्वामी द्वारा ब्रह्म राक्षस के हाथ से छीने गए अट्टहास नामक कृपाण भेंट करते हैं। हम भैरवाचार्य अट्टहास नामक तलवार भेंट कर रहे हैं। किसको भेंट करते हैं? किसको? पुष्यभूति जी, पुष्यभूति को। कुछ दिन बाद राजा कृष्ण किसका पढ़ेंगे सर? वो जो ब्रह्म राक्षस जो था वो रावण है क्या? पाताल स्वामी द्वारा ब्रह्म राक्षस के हाथ से छीना था। पाताल का कोई स्वामी है? पाताल स्वामी रावण है वह। हाँ जी जी जी, पाताल स्वामी रावण। कुछ दिन बाद राजा कृष्ण चतुर्दशी को भैरवाचार्य द्वारा दीक्षित किए गए और उनके शिष्य टिट्टिभ, कर्णताल और पाताल स्वामी से मिले। टिट्टिभ, कर्णताल आदि का नाम आया है हर्षचरितम में, ध्यान रखिएगा। राजा को लक्ष्मी द्वारा हर्ष नामक पुत्र की प्राप्ति का वचन वरदान। राजा के ही प्रयास से लक्ष्मी द्वारा भैरवाचार्य को सिद्धि प्राप्त होती है। राजा के ही प्रयास से। तस्य प्रयासेन भैरवाचार्य मुक्तिम गतः। राजा नाम पुष्पभूति। राजा टिट्टिभ आदि के साथ लौट आते हैं। तृतीय उच्छ्वास समाप्त होता है। चतुर्थ उच्छ्वास पुष्यभूति के वंश में प्रभाकर वर्धन नामक राजाधिराज हुआ, जिसका दूसरा नाम प्रतापशील था, जो सूर्य भक्त था।
उस राजा की यशोवती नाम की पटरानी थी। प्रभाकर वर्धन का द्वितीय नाम बताइए। प्रतापशील। प्रतापशील। और प्रतापशील की पत्नी कौन है? यशोमती। यशोवती। हाँ, स्वप्न के बाद रानी गर्भवती होती है और राज्यवर्धन का जन्म होता है। समय के साथ राज्यवर्धन बड़े हुए। तत्पश्चात सर्वप्रथम किसका जन्म हुआ? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की कृतिका नक्षत्र में द्वादशी तिथि को हर्ष पैदा हुए। उसके बाद हर्ष, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और तृतीय नंबर पे राजश्री। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा और धीरे धीरे समय बीतने पर हर्ष भी बढ़ने लगे। जब हर्ष अपने पैरों पर चलने लगे तब उनकी माता यशोवती ने एक पुत्री राजश्री को जन्म दिया। प्रतापशील के कितने पुत्र हैं? पुत्र और पुत्रियां मिलाकर के 3, 2 पुत्र और 1 पुत्री। रानी यशोवती के भाई का 8 वर्षीय पुत्र भंडी भी दोनों राजकुमारों के अनुचर के रूप में रहने लगा। राजा प्रभाकर वर्धन ने मालव राज के पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त को अनुचर हर्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। इधर राजश्री भी यौवन को प्राप्त हो गई और राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसके बाद पत्नी और दोनों पुत्रों से सलाह कर मौखरी वंशीय क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अवंती वर्मा के पुत्र ग्रह वर्मा के साथ विवाह सुनिश्चित हुआ। ज्योतिषियों ने लग्न निकाला और सारी तैयारियों के बाद विवाह संपन्न हुआ तथा 10 दिनों तक रुकने के बाद ग्रह वर्मा अपनी वधू राजश्री के साथ अपने निवास स्थान पर चला गया। राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रह वर्मा का पिता का नाम? किस वंश का था? मौखरी वंशीय जी। चतुर्थ उच्छ्वास समाप्त होता है। चतुर्थ उच्छ्वास में ही राजश्री की विवाह ग्रह वर्मा से हुई है। ग्रह वर्मा अवंती वर्मा का पुत्र है। अवंती वर्मा जो है ना वह मौखरी वंश का था। पंचम उच्छ्वास, किसी समय राजा प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राज्यवर्धन के साथ हूनों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ की ओर गए थे। किस ओर गए थे? उत्तरापथ की ओर। प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राज्यवर्धन के साथ हूनों से युद्ध करने के लिए, हुन तो आए थे ना भारत में, हुन आक्रमण किए थे, तो प्रभाकर वर्धन अपना पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो है उनका राज्यवर्धन, उसके साथ में युद्ध करने के लिए उत्तरापथ की ओर गए थे। एक रात हर्ष को किसी अनिष्ट का स्वप्न आता है। कुरंगक नामक लेखहारक, कुरंगक एक तो मेखलक का नाम आया था। मेखलक कौन है? मेखलक किस लिए नाम आया था पीछे? मेखलक का मेखलक को कृष्ण मिश्र भेजे थे बाणभट्ट के पास। हाँ, मेखलक को कृष्ण ने भेजा था बाणभट्ट के पास में बुलाने के लिए, राजा बुलाया है करके। और यहाँ पे नाम आया है लेखहारक, कुरंगक है। लेखहारक कुरंगक महाराज की बीमारी की सूचना लेकर आता है। ये वाला प्रश्न पूछ लेता है कि महाराज की बीमारी की सूचना लेकर के कौन जाता है? लेखहारक कुरंगक। आनन फानन में हर्ष उनके पास जाने के लिए उद्यत हुए और रास्ते में बहुत ही अपशकुन दिखाई दिया। अगले दिन दोपहर स्कंधावार पहुंचकर हर्ष ने काफी सन्नाटा देखा। हर जगह शोक ही बिखरा था। हर जगह उनके स्वास्थ्य संबंधी यज्ञ, पूजन, पाठ, जप आदि किया जा रहा था। वैद्य कुमार सुसेन भी अप्रसन्न थे। वैद्य कुमार सुसेन रसायन सब अप्रसन्न थे। राजा का दाह ज्वर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच हर्ष को देखकर पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर आलिंगन किया और शोक न करने का आग्रह किया। आयुर्वेद के श्रेष्ठ वैद्य कुमार रसायन भी राजा के दाह को कम करने में असमर्थ हो गए। दोनों वैद्य का नाम आ गया है हर्षरिता में, ध्यान रखिएगा ना, सुसेन और रसायन का। यशोवती की प्रतिहारी हर्ष को सूचना देती है कि महाराज के जीते जी देवी यशोवती आत्मदाह करने जा रही है। महाराज की जीते जी देवी आत्मदाह करने गई थी।
हर्ष के अनुनय विनय के बाद भी माता ने हर्ष को आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश कर लिया। मां की मृत्यु के पश्चात हर्ष पिता के पास गए। शोकातुर हर्ष को देखकर राजा दुखी हुए और राज्य विषयक कुछ उपदेश देकर हमेशा के लिए आंखें मूंद लिए। राजपुरोहित की उपस्थिति में हर्ष द्वारा सरस्वती नदी के किनारे महाराज का अंतिम संस्कार किया गया। इस नदी के किनारे महाराज का अंतिम संस्कार होता है। सरस्वती नदी के किनारे महाराज का अंतिम संस्कार होता है। महाराज कौन हैं? प्रभाकर वर्धन जी। पंचम उच्छ्वास समाप्त हुआ। पंचम उच्छ्वास में ही यशोवती और प्रभाकर वर्धन दोनों का देहांत हो जाता है, जो कि यशोवती तो स्वयं आत्मदाह करती है महाराज के मरने से पूर्व ही। महाराज की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दे दी गई। राज्यवर्धन के आने पर देवहर्ष अपने शोक को रोक न सके और वे शोक आंखों से निकल पड़े। पिता की मृत्यु के शोक से राज्यवर्धन ने तलवार छोड़कर संन्यास अपनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से हर्ष अत्यंत दुखी हुए। इसी बीच राज्यश्री का सेवक आता है। उस संवादक नामक परिचारक से पता चलता है कि एक सेवक और है संवादक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम याद रखिए। उस संवादक नामक परिचारक से पता चलता है कि मालवराज ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है। मालवराज है कोई, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है। ग्रहवर्मा कौन है? राजश्री का पति है। राजश्री का पति जी। किस वंश का है ग्रहवर्मा? मौखरी वंशी है। तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया था। राजश्री को कारागार में किसने डाला था? मालवराज ने जी। जीजा की मृत्यु, बहन का बंदी बनना, इसको अपने राज्य पर आक्रमण की आशंका से राज्यवर्धन भंडी सहित 10,000 घोड़ों की सेना के साथ मालवराज से युद्ध के लिए निकल पड़े। दुखद घटनाओं के साथ ही जी रहे हर्ष को कुंतल नामक घुड़सवार आकर बताता है कि राज्यवर्धन मालव राज्य को जीत लिए, लेकिन गौड़ाधिपति द्वारा छल से मारे गए। राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? गौड़ाधिपति के द्वारा। गौड़ाधिपति के द्वारा। देवहर्ष ने अपने प्रधान सेनापति सिंहनाद, हर्ष का प्रधान सेनापति कौन है? सिंहनाद और गज सेनापति स्कंदगुप्त से विचार विमर्श करके युद्ध प्रयाण के लिए तैयारियां शुरू कर दी। षष्ठ उच्छ्वास समाप्त हुआ। षष्ठ उच्छ्वास में महाराज राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है ना? हाँ। और ग्रहवर्मा की जी। ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है, राज्यवर्धन की हाँ। मृत्यु हो जाती है और राजश्री को बंदी बना लिया जाता है। सप्तम उच्छ्वास, ज्योतिषियों को बुलाकर हर्ष ने सेना के प्रयाण का मुहूर्त निकलवाया। युद्ध संबंधी सारी तैयारियां पूरी हुई। सामान हाथियों बैलगाड़ियों पर लाए गए और अनेक राजाओं से राजद्वार भरा हुआ था। वीर सम्राट ने राज्य समूह को योग्यता अनुसार विभक्त किया और सैनिक प्रयाण की आज्ञा दिया। कटक से जाने के बाद रास्ते में महाराज प्राग ज्योतिषेश्वर का दूत हंसवेग हर्ष को प्रणाम करके उन्हें आभोग नामक छत्र प्रदान करता है। कई दूत है इसमें। प्राग ज्योतिषेश्वर का दूत हंसवेग, एक हंसवेग का भी नाम आया है, हर्ष को प्रणाम करके उन्हें आभोग नामक छत्र प्रदान करता है। हंसवेग बताता है कि उसके महाराज ने पूछा है कि क्या आप उनका सहयोग स्वीकार करेंगे। हर्ष के सकारात्मक उत्तर देने पर हंसवेग चला जाता है। मालव सेना को जीतने गया भंडी भी आकर हर्ष से मिलता है और बताता है कि गुप्त नामक व्यक्ति ने कुशस्थल, जिसको कान्यकुब्ज कहते हैं, पर अधिकार कर लिया। तब देवी राजश्री बंधन से छूटकर अपने परिवार के साथ विंध्याचल के जंगल में चली गई। राजश्री बंधन से छूट करके परिवार के साथ में विंध्याचल के जंगल में चली गई है। भंडी के निवेदन पर हर्ष दूसरे दिन राज्यवर्धन द्वारा जीते गए सेना हाथी घोड़ों को देखने जाते हैं और कुछ लोगों को बहन राज्यश्री को खोजने के लिए विंध्याटवी भेजते हैं। विंध्याटवी का वर्णन आया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा।
विंध्याटवी का वर्णन कादंबरी में है क्या नहीं? कादंबरी में भी है। हर्ष अपनी सेना के साथ उसी वनग्राम में 2 दिन बिताते हैं। सप्तम उच्छ्वास समाप्त होता है, अंतिम उच्छ्वास है। ध्यान से देखिए आगे क्या है। दूसरे दिन हर्ष वनग्राम से निकलकर विंध्याटवी में गए। तभी सरबकेतु नाम के जंगली प्रदेशों के राजा कौन है? सरबकेतु। राजा का पुत्र व्याघ्रकेतु एक सबर युवक के साथ हर्ष से मिलने आया। उस युवक को कुछ दूर पर रोककर ही व्याघ्रकेतु ने बताया कि वह युवक भूकंप नाम के सबर सेनापति का भांजा निर्घात है, जो विंध्याटवी के पत्ते पत्ते की खबर रखता है। विंध्याटवी विषय में कुशल कौन है? विंध्याटवी के विषय में जानने वाला निर्घात। भूकंप नाम के सबर सेनापति का भांजा निर्घात है। उसी द्वारा बताए गए मार्ग से हर्ष ग्रहवर्मा के मित्र एक बौद्ध भिक्षु के पास, यदि कठिन प्रश्न पूछेगा तो इस तरह पूछ सकता है, विंध्याटवी के जंगल के विषय में कौन जानता है? अच्छी तरह से जानने के बारे में कुछ प्रश्न हो सकता है, इस तरह से निर्घात है। उसी द्वारा बताए गए मार्ग से हर्ष ग्रहवर्मा के मित्र एक बौद्ध भिक्षु के पास राजश्री का पता लगाने के लिए जाते हैं। वही बौद्ध आश्रम में किसी अन्य भिक्षु द्वारा बताया जाता है कि कोई सुंदर स्त्री विपत्ति में आत्मदाह करने के लिए तैयार है, कृपया उसकी रक्षा करें। अपने शिष्यों के साथ बौद्ध दिवाकर मित्र आगे आगे चले। उनके पीछे हर्ष भी अपने सामंतों के साथ चले गए। वहां पहुंचकर हर्ष ने मूर्छित सी एवं अग्नि प्रवेश के लिए तैयार राजश्री को देखा। राजश्री कौन है? हर्ष की बहन है जी। और दौड़कर उसके ललाट को अपने हाथों पर टिका लिया। उस रात राजश्री को लेकर हर्ष बौद्ध आश्रम में चले गए और रात्रि व्यतीत किया। दिवाकर मित्र एकावली नाम की एक अक्षमाला हर्ष की भुजाओं में बांध दिया। एकावली नाम की अक्षमाला हर्ष की भुजाओं में बांधा जाता है। हर्ष ने दिवाकर मित्र ने बांधा था हर्ष के हाथ में अक्षमाला, एकावली नाम की अक्षमाला। ध्यान रखिएगा, इस पे निशान लगा लीजिए। हर्ष ने दिवाकर मित्र से निवेदन किया कि वह राजश्री को गौड़ाधिपति की हत्या तक अपने आश्रय में ही रखे। निर्घात को इनाम देकर विदा करने के बाद हर्ष आचार्य और राजश्री सहित कटक लौट आए। निर्घात कौन है बताइए? निर्घात विंध्याटवी के बारे में सब कुछ जानने वाला। जी, बहुत अच्छा। हर्ष चरित की उच्छ्वास बार प्रमुख घटनाएं वैसे तो याद हो गया होगा आपको, फिर भी देख लेते हैं। प्रथम उच्छ्वास में ब्रह्मा जी की गोष्ठी में विवाद, दुर्वासा का सरस्वती को शाप देना, ब्रह्मलोक से सरस्वती और सावित्री का प्रस्थान, दधीचि वर्णन, सारस्वत का जन्म। द्वितीय उच्छ्वास भ्राता कृष्ण के दूत मेखलक का आगमन तथा कृष्ण का संदेश बाण को देना, बाण का राजद्वार गमन, प्रतिहार परिहात्र वर्णन, बाण का हर्ष से भेंट। तृतीय उच्छ्वास में वान का अपने गांव प्रीतिकुट लौटना, वान के भाइयों की हर्ष चरित सुनाने की प्रार्थना, पुष्यभूति वर्णन, भैरवाचार्य का वर्णन किया गया है। पुष्यभूति का श्रीकंठ नाग से युद्ध, प्रसन्न लक्ष्मी का पुष्यभूति को वर देना। अट्टहास नामक तलवार किसका था बोलिए? किसने दिया था? अभी इसमें वर्णन जो है किसने दिया है? भैरवाचार्य ने दिया है। भैरवाचार्य ने दिया है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ उच्छ्वास प्रभाकर वर्धन तथा राज्यवर्धन का वर्णन है। हर्ष का जन्म होता है, राजश्री का जन्म एवं विवाह होता है चतुर्थ उच्छ्वास में। पंचम उच्छ्वास में युद्ध के लिए राज्यवर्धन का प्रयाण होता है। कुरंगक का आगमन। कुरंगक कौन है? कुरंगक लेखहारक है। जब महाराज का तबियत खराब हो गया था उस समय समाचार लेकर के राज्यवर्धन के पास यही गया था। यशोवती का आत्मदाह वर्णन, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का वर्णन पंचम अंक में है। षष्ठ उच्छ्वास राज्यवर्धन का लौटना, ग्रहवर्मा की मृत्यु एवं राजश्री को कारावास।
राज्यवर्धन का युद्ध हेतु प्रयाण एवं मृत्यु, हर्ष की दिग्विजय प्रतिज्ञा। सप्तम उच्छ्वास में युद्ध हेतु सैनिकों का प्रयाण, हंस वेग तथा छत्र वर्णन, भंडी का आगमन, विंध्याटवी वर्णन सप्तम उच्छ्वास में है। अष्टम उच्छ्वास में हर्ष का विंध्याटवी प्रवेश, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र वर्णन, हर्ष का राज्यश्री से मिलन। एकावली नामक अक्षमाला हर्षवर्धन को किसने दिया था, हाथ में बांधा था? दिवाकर मित्र ने। जी ठीक है। प्रमुख पात्रों का परिचय, सरस्वती और सावित्री। दूसरा ये अट्टहास है। ब्रह्म राक्षस पताल स्वामी का ब्रह्म राक्षस है कोई, जो कि पताल स्वामी सीना था। अट्टहास, रावण के तलवार का नाम चंद्रहास। जी चंद्रहास। चंद्रहास जी का था और फिर भी रावण को। सर पताल स्वामी भी तो रावण ही है जो। ठीक है। प्रमुख पात्रों का परिचय, सरस्वती और सावित्री। सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी एवं ब्रह्मा जी की कुमारी। दोनों के बारे में सुना है ना, भी पढ़ने के बाद ज्ञात हुआ। सरस्वती दुर्वासा स्वर भंग कर देता है तो हंस पड़ती है, इसलिए दुर्वासा साप दे देता है। सावित्री को भी साप मिलता है, दोनों मर्त्यलोक में आते हैं। प्रतिकुट नामक जगह पे, नहीं प्रतिकुट नहीं, वो हिरण्यवाह जगह था पहले, जो कि सोन नदी है। बाद में प्रेम हो जाता है वहां दधीची से, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा दधीची। दधीची कौन है बोलिए? च्यवन ऋषि का पुत्र है। च्यवन ऋषि और सुकन्या। सुकन्या का। जी। दुर्वासा के शाप के पश्चात सरस्वती के साथ सावित्री भी मर्त्यलोक पर आती है। सरस्वती का दधीची से प्रेम हो जाता है। सरस्वती मुग्धा और सावित्री प्रगल्भा थी। सरस्वती मुग्धा थी और सावित्री प्रगल्भा थी। सरस्वती दधीची के प्रति अनुराग की बात छिपाए रहती है और मालती के जाने पर सावित्री से बताती है। सरस्वती दधीची से अनुराग की मतलब प्रेम करती थी, पर छिपा के रखती है। और मुग्धा क्या बोले? प्रगल्भा। मुग्धा और प्रगल्भा। मुग्धा नायिका होती है, मुग्धा और प्रगल्भा नायिका के कोटि है। इस प्रकार सरस्वती, हाँ जी, इस प्रकार सरस्वती एक सहिष्णु, लज्जाशील तथा सावित्री एक संवेदनशील नारी है। वाण, हर्ष चरित के रचयिता वाण भी इस आख्यायिका के मुख्य पात्र हैं। वाण ने इस आख्यायिका में स्वयं को उत्तम पुरुष नहीं बल्कि अन्य पुरुष के माध्यम से कहा है। स्वयं को उत्तम पुरुष मतलब अहम, मैं, इस तरह से नहीं बोला है, अपितु तो अन्य पुरुष के रूप में, वह, सह, तौते मतलब सह के रूप में बोला है। साधारण व्यक्ति की तरह वाण ने खुद के गुणों के साथ दोषों का भी वर्णन किया है। 14 वर्ष की आयु में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाण मारे मारे फिरने लगे। घुमक्कड़ होने के साथ साथ अपने भाई बंधुओं से मिलकर रहे। अपने गुरु भरभू शर्मा से विद्वता को प्राप्त करके यश रूपी शरीर से अमर हो गए। राज्यवर्धन, इस प्रकार हर्ष का व्यक्तित्व निर्भीक, साहसी, यही है ना, कर्तव्य परायण एवं स्नेहमय मिलता है। एक आज्ञाकारी पुत्र, स्नेहशील भाई और वीर योद्धा के रूप में राज्यवर्धन का वर्णन है। पिता की आज्ञानुसार वे हुणों से युद्ध के लिए चले जाते हैं। किस ओर जाते हैं हुणों से युद्ध करने के लिए? उत्तरापथ की ओर, उत्तरापथ की ओर। माता पिता की मृत्यु पश्चात राज्यवर्धन अपने घर आते हैं और सन्यासी होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अपने जीजा की मृत्यु के पश्चात गौड़ाधिपति द्वारा छल से मार दिए जाते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु किसके द्वारा होती है? गौड़ाधिपति के द्वारा। जी। हर्ष के प्रति उनका हृदय सर्वथा अकलुषित था। हर्ष के प्रति राज्यवर्धन का हृदय हमेशा अकलुषित था, कभी बैर नहीं करता था। दोनों भाई थे ना, राज्यवर्धन बड़ा भाई था और हर्ष छोटा भाई। हर्ष एक चक्रवर्ती सम्राट थे। हर्षवर्धन के बारे में, उनके अंदर 10 सद्गुणों का भंडार छिपा था। हर्ष को आख्यायिका का नायक भी कह सकते हैं। हर्ष जन्म से ही एक महापुरुष थे। किसी ज्योतिषी ब्राह्मण ने जन्म के पूर्व ही
भविष्यवाणी की थी। हर्ष का अपने पिता के प्रति अनन्य भक्ति थी, इसीलिए पिता के बीमार पड़ने पर वे कुछ खाते नहीं हैं। भाई राज्यवर्धन एवं बहन राजश्री के प्रति भी उनका उच्च आदर्श था। अपने ममेरे भाई भंडी के प्रति भी उनका सहोदर जैसे प्रेम था। भाई और जीजा की मृत्यु के बाद वे शत्रु विनाश की प्रतिज्ञा लेते हैं। राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री तथा हर्षवर्धन की बहन थी। उसका विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। ग्रहवर्मा किस वंश का है? ग्रहवर्मा मौखरी जी। ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात उसे बंदी बना लिया जाता है। बंदी गृह से छूटने पर वही सुंदर विंध्याटवी में जाकर आत्मदाह का प्रयत्न करती है। वह हर्ष और दिवाकर मित्र द्वारा बचाई जाती है। बाद में कसाय वस्त्र धारण करने की इच्छा व्यक्त करती है। इस प्रकार राजश्री भारतीय नारी के अनुकूल आचरण करती है। प्रमुख सूक्तियां देख लीजिए। सूक्तियों में से मुख्य मुख्य सूक्ति देख लेते हैं। दृगतासु नव कस्य कालिदास से सूक्तिषु प्रतिर मधुर सांद्रासु मंजरी शिव जायते। ये वाला निशान लगा लीजिए। नई निकली हुई मंजरियों के समान मधुर एवं सरस कालिदास की सूक्तियों में उत्तर मात्र से ही किसे आनंद नहीं आता। परोपकारः सताम व्यसनम, इस पर भी निशान लगा लीजिए। तीसरा उक्ति परोपकार सताम व्यसनम। अच्छे जो लोग होते हैं ना, सताम व्यसनम परोपकारः, अच्छे लोगों का ये व्यसन होता है परोपकार करना। परोपकार करने की इच्छा होती बार बार। दूसरे का उपकार करना सज्जनों का एक स्वाभाविक व्यसन होता है। क्या बोले? लत। हाँ सही बोले। हैबिट। हॉबी बोलेंगे। हॉबी, हाँ हॉबी। भवादृशा एव भाजनम भूते, भवादृशा एव भाजनानि उपदेशानाम। कहाँ की उक्ति है? कादम्बरी की। और यहाँ पे भवादृशा एव भाजनम भूते, आप जैसे लोग हैं ऐश्वर्य के भाजन होते हैं या पात्र होते हैं। यहाँ पे इस तरह कहा गया है। और कादम्बरी में कहा गया है भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अवगत मलेहि स्फटिक मना विव विसंति अवगत मलेहि विसंति सुखेन अवगत मलेहि। उपदेशम इस तरह से कहा गया है। सेवाभिरवो ही संतः, सज्जन लोग अपनी सेवा से डरते हैं। सज्जन लोग सोचते हैं कि मेरा सेवा ना करे कोई, पुण्य क्षीण हो जाता है बोलते हैं सेवा करने से, इसलिए सेवा करवाने से डरते हैं। आगे देखिए। अर्थी जने च किनिव नातिर सृजंती महांतः, बड़े लोग प्रार्थी के लिए क्या नहीं दे डालते। और अंतिम भव्या न दुरुच्चारयंती वाचम, भाग्यशाली लोग उसी बात को दोबारा नहीं करते। भाग्यशाली लोग जो होते हैं उस एक काम को दोबारा करना पसंद नहीं करते हैं। तथ्यात्मक ज्ञान के बारे में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। हर्षचरित एक शुद्ध आख्यायिका है। हर्षचरित बाण की सर्वप्रथम रचना है। हर्षचरित का वक्ता स्वयं कवि है। यह विशुद्ध साहित्यिक शैली से निबद्ध एक रोचक वर्णनात्मक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य ऐतिहासिक काव्य लिखने की परंपरा उपलब्ध ग्रंथों में हर्षचरित से ही माना जाता है। आख्यायिका लिखने की परंपरा हर्षचरितम से माना जाता है। उससे पहले सुमनोत्तरा भयमरथी मिलता है, परंतु पूर्णता नहीं मिल रहा है वो सब अभी। हर्षचरितम बिंदुवार अध्ययन। हर्षचरित का रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी बोलिए। बाणभट्ट कृत हर्षचरितम किस तरह की रचना है? आख्यायिका किसकी रचना है? हर्षचरितम की। हर्षचरितम जो है आख्यायिका के रूप में है। सत्यम की मस्ती हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते। हाँ, हर्षचरितम आख्यायिका है, कथा नहीं है। हर्षचरितम कीदृशम काव्यम, हर्षचरितम गद्यम काव्यम। बीच बीच में शुरू में पद्य का प्रयोग हुआ है, 21 पद्य है, नहीं तो ये गद्य में लिखा गया है। सम्राट हर्षवर्धन से पितो नाम किम, सम्राट हर्षवर्धन के पिता का नाम बोलिए। प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र, 2 पुत्र और 1 पुत्री। राज्यवर्धन प्रथम, द्वितीय हर्षवर्धन और तृतीय पुत्री है राज्यश्री। बाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में है वह है
हर्षचरितम। हर्षचरितम में उच्छ्वास कितने हैं? प्रथम 2 उच्छ्वास प्रथम भाग कहलाता है और 3 से लेकर के 8 उच्छ्वास द्वितीय भाग कहलाता है। प्रथम 2 उच्छ्वास में कवि के बारे में वर्णन है, कवि का वंशावली, और 3 से लेकर के 8 उच्छ्वास तक में हर्ष के बारे में वर्णन है ना जी। महासतत्वा ही प्रथम अवलंबनम लोकस्य इति प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धनम अकथयत। हर्षचरिते रसायन कह, रसायन और सुसेन का दोनों का नाम आया है ना, दोनों वैद्य कुमार हैं। कुरंगकेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम? कुरंगक कौन है? वार्ता प्रदान। बिल्कुल सही। और मेखलक? लेखालक। मेखलक कौन है? लेखालक जो अंगद के पास संदेश लेके गया था कृष्ण का। जी जी। रुग्ण प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु कुत्र गतः? यह प्रश्न पूछता है, धवलगिरी है। एकदा प्रत्युषसी हर्ष स्वप्ने अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत। एक दिन हर्ष प्रातःकाल अग्नि से जलते हुए किसको देखता है? केसरीनम। हाँ। निगतासु नवकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रतिमधु सांद्रासु मंजरीस्विव जायते। कहाँ की उक्ति है? हर्षचरितम की। अति दुर्धरो बांधव स्नेह सर परमार्थी हर्षचरिते इयम उक्ति भवति हर्षवर्धनस्य। हर्षचरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा इत्युक्तिर्भवति यशोमत्याः। हर्षचरितस्य तृतीय उच्छ्वासे उल्लिखितः आचार्य का अस्ति। भैरवाचार्य। भैरवाचार्य किस मत को मानता था? शैव। शैव था ना जी। वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति। वज्रायुध का वर्णन किसमें है? हर्षचरित में। श्री हर्षस्य सहोदरी राजश्री कम अपरिणयत। राजश्री का विवाह किसके साथ में हुआ था? ग्रह वर्मा का पिता अवंती वर्मा किस वंश का था? मौखरी वंश का। राजश्री का मृत्यु किसके द्वारा होता है? नहीं, राजश्री नहीं, राज्यवर्धन घोड़ाधिपति के द्वारा। और ग्रह वर्मा की मृत्यु मालव नरेश के द्वारा। हर्षवर्धन के कलाई में अक्षमाला, एकावली नामक अक्षमाला किसने बांधा था? दिवाकर मिश्र ने जी, दिवाकर मिश्र। और निर्घात कौन है? निर्घात का नाम आया था ना एक। विंध्याटवी जंगल के बारे में सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं जी। ठीक है, मुख्य प्रश्न यही है। और प्रतापशील कौन है? प्रभाकर वर्धन कहाँ का राजा था? थानेश्वर कहाँ की राजधानी है? श्रीकंठ नामक जनपद की जी। श्रीकंठ। ठीक है, कल प्रश्न पूछेंगे इसमें से ना। धन्यवाद, बहुत देर तक पढ़ा आप लोगों ने धैर्य से। ठीक है, द्वितीय क्लास भी है, कल प्रश्न पूछूंगा इसमें से।